Good morning, students. Class 9th subject Social Science, and in this class we are continuing the chapter People as Resources. आज हमें इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है जो कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, जिसमें से कुछ इलिटरेसी, पॉवर्टी, अनइक्वालिटी, इरेशनल थॉट्स का मतलब कुछ गलत विचार आना, जैसे चोरी करना, डकैती करना, ये सारे गलत विचार हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले भी थी, जो कि आज भी एग्जिस्ट करती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे इंडियंस काफ़ी हायर एजुकेशन के साथ में अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी हैं इन इंडिया एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। जैसे आपको पता होगा गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, वो इंडिया के चेन्नई से बिलोंग करते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के साथ में अच्छी पोस्ट पर हैं। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारा यूथ ऐसा भी है जो कि अच्छे एजुकेशन के बावजूद उनकी जो डिज़ायर पोस्ट है उस पर नहीं पहुंच पा रहा है, और इसी चीज़ के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हिंदी में इसको बेरोज़गारी पढ़ा जाता है, और क्या क्राइटेरिया है, अगर कोई यूथ इस क्राइटेरिया में फिट बैठेगा तो उसे एम्प्लॉयड कहा जाएगा या फिर अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमारी डेफिनेशन है वो ये है, अगर कोई व्यक्ति 15 से लेकर 59 तक की एज ग्रुप का है और घर में वो कमाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी, बट उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ना मिले और डिज़ायर्ड वेजेस ना मिले। डिज़ायर्ड वेजेस मतलब जैसे उसकी इच्छा हो वैसे वेजेस ना मिले, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्या क्या क्राइटेरिया हो गया, एक तो एज क्राइटेरिया, एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एक विलिंग टू अर्न मनी, और फोर्थ कौन सा हो गया, डिज़ायर्ड वेजेस। वेजेस हमने देखा है पहले भी, वेजेस मतलब होता है अर्निंग। अब इसी के बेसिस पर आप खुद देख सकते हो कि किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयड कब कहा जाएगा। फर्स्ट क्राइटेरिया, उसकी एज क्या होनी चाहिए, बिटवीन 15 to 59। साथ ही साथ उसकी इच्छा होनी चाहिए, ही और शी डिज़ायर टू वर्क आउटसाइड फैमिली, घर के बाहर उनके काम करने की इच्छा होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके जो क्वालिफ़िकेशन है और एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलनी चाहिए, और जॉब के साथ में उनको जो वेजेस की डिज़ायर है, जितना वो चाहते हैं उनको उतने पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, इन क्राइटेरिया में फिट बैठने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयड, और इसके साथ में जो भी रह जाते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वैसे और भी होती हैं लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ ये 2 ही पढ़ना है। सबसे पहले आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप पूरे ईयर को कुछ सीज़न में डिवाइड करोगे तो हम उस एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। जब किसी सेशन में आपको अच्छी इनकम होती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा टाइम भी आएगा जब घर बैठना पड़ेगा या फिर आपको कुछ काम नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी एग्रीकल्चर फील्ड का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जिसमें जब हार्वेस्टिंग होगी या फिर जब सोविंग होगी तब हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके अलावा जब उस फील्ड में सोविंग नहीं हो रही है तब हमें लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जब पीक सीजन होगा उस टाइम पे हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो भी हमारा टाइम जा रहा है वो वेस्ट है टोटल, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। इस वजह से इस वाली एम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक और देख सकते हो, जब शादी वगैरह होती है ना, तो जितने भी टेंट वर्कर्स हैं, जो लेबर फोर्स काम करती है, उनको अच्छा काम मिलता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सीज़न चल रहा है, लेकिन ऑफ सीज़न में उनको कोई काम नहीं मिलता है। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में इसको कहा जाता है छद्म बेरोजगारी। छद्म बेरोजगारी वो टाइप की बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति को नहीं पता लगता कि वो बेरोजगार है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो, अगर मुझे किसी फील्ड में अगर 10 वर्कर की ज़रूरत है और मैंने वहाँ पर 15 वर्कर को लगा रखा है, एक्स्ट्रा 5 वर्कर्स हैं हमारे पास में, तो ये जो 5 वर्कर्स हैं इनकी नीड नहीं है, अगर वो नीडलेसली काम कर रहे हैं, इस वजह से इस एम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड, या फिर इसको एक और वर्ड्स आप देख सकते हो, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें उन व्यक्तियों की ज़रूरत ही नहीं है जो काम कर रहे हैं। ठीक है,
इसमें भी बेस्ट एग्जांपल हम फार्मिंग से ही देख सकते हैं। फार्मिंग में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में गिवन है, आप इसमें देख सकते हो। मेनली जो डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होता है, क्योंकि खेत में जितने भी फैमिली वर्कर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता लगता कि उनकी ज़रूरत वहाँ है या फिर कहीं और है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें व्यक्ति एजुकेटेड है, स्किल्ड भी है, लेकिन फिर भी उसको एज डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिलती है जैसे उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मेनली आपको कहाँ लगेगी? अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया मतलब होता है शहरी एरिया, शहर या फिर उसके आसपास का जितना भी एरिया है कहा जाता है अर्बन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। जो भी यूथ है आज के डेट में साथ ही साथ एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयड है, क्या वो प्रॉब्लम है इंडिया के लिए? और है तो क्यों है वो हमें देखना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है व्हेन एन एजुकेटेड यूथ डज नॉट फाइंड अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन डेवलप्स इन हिमसेल्फ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। होता क्या है कि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है और जॉब करना चाहता है लेकिन काफ़ी टाइम तक अगर जॉब ना मिले तो उस टाइम पे एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है। डिप्रेशन मतलब काफ़ी निराश हो जाना, और उस केस में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब मानसिक तनाव आने की कंडीशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स इज इंक्रीजिंग फास्टर दैन दी मैट्रिकुलेट्स। तो इस पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उतने तो मैट्रिकुलेट्स पे नहीं आ रहे हैं, मतलब जितने लोग 10th पास कर रहे हैं उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है किसमें? ग्रेजुएट्स में और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट में। ग्रेजुएट मतलब जो बैचलर्स डिग्री आती है वो, और पोस्ट ग्रेजुएट में मास्टर डिग्री कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट आते हैं। Point 3. Some categories of job have more than required candidates, while in other there is a scarcity of manpower. कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज़ में बिल्कुल भी लेबर फोर्स हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो जितने हमें वर्कर्स चाहिए होते हैं, जितने लोग वहाँ पर चाहिए उससे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जजमेंट की बात करो, जो हाई कोर्ट जज होते हैं या फिर किसी भी कोर्ट के जज होते हैं, जज की काफ़ी कमी है इंडिया में, है ना, लेकिन वहाँ पर लेबर फोर्स चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए, लेकिन वहाँ पर नहीं है। और कहाँ पर एक्स्ट्रा हो रही है? अदर फील्ड्स में एक्स्ट्रा हो रही है। इस वजह से क्या होता है, कंट्री में काफ़ी सारा जो टेक्निकल स्किल है वो कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे होते हैं तब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, इस वजह से स्किल लॉस होता है। नेक्स्ट आता है एडवर्स, मतलब उल्टे प्रभाव आप कह सकते हो। एडवर्स रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हमारी कंट्री पर, हमारी सोसाइटी पर पड़ रहे हैं वो हमें देखना है। फर्स्ट, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बिल्कुल, अगर कोई स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड पर्सन है और चाहता है काम करना, लेकिन उसको अगर एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएगा, और इस तरीके से जो वो खुद अपने आप में एक रिसोर्स है उसका क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट पीपल लिव अ यूजलेस लाइफ, और उनकी लाइफ कुछ भी यूज़फुल नहीं होती है। एंड फेल टू कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्रीज इकोनॉमी। अगर यूज़ नहीं होगा तो वो कंट्री की इकोनॉमी में कुछ फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। अनएम्प्लॉयड पर्सन डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली मेम्बर्स। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जो लोग रहते हैं उनको फैमिली सपोर्ट करने के भी पैसे नहीं होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इज बैड सिचुएशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और इसी के साथ में उनके जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, और साथ ही साथ उनको लाइफस्टाइल में भी काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पायर अमंग यूथ। होपलेसनेस मतलब एक तरीके से निराश हो जाना। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी टाइम से अनएम्प्लॉयड है तो वो होपलेस हो जाएगा, उसको जीवन से कोई इच्छा अब नहीं बाकी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि स्किल्ड होने के बावजूद अगर नौकरी ना मिले तो ये फीलिंग आ जाती है। पॉइंट 4, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक लोड।
ओवरलोड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर किसी फैमिली में 4 लोग काम कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ओवरलोड उस पर बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयड यूथ बिकम ए लाइबिलिटी ऑन दी वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए लाइबिलिटी कौन हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड यूथ। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। और इस टर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लायबिलिटी। एक तरीके से आप कह सकते हो बोझ बन जाएंगे। अनएम्प्लॉयड एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी। अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है साथ ही साथ एजुकेटेड भी है तो अनएम्प्लॉयड होने की वजह से पैसे नहीं होंगे इतने, और इस वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन किए जा सकते हैं वो नहीं कर पाएगा वह व्यक्ति। इस वजह से उनके खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़ होगी और जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उसकी भी डिक्रीज़ होगी धीरे धीरे। ऑप्शन ई, कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमें देखना है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतना रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है। फर्स्ट आता है लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजुकेशन। हमारे यहाँ पे एजुकेशन तो है लेकिन स्किल की काफ़ी ज़्यादा स्कैरसिटी देखी जा सकती है। काफ़ी सारे लोग एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनको अपनी ही फील्ड में नहीं पता होता कि काम क्या करना है। बिलीव मी, ये होता भी है, ठीक है। तो आप सिर्फ उस क्यू में खड़े हो ताकि आपको जॉब मिले, लेकिन अगर आप में स्किल नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी और इस वजह से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब खुद के लिए रोज़गार ढूंढना, और वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में स्किल नहीं है। नेक्स्ट जो काफ़ी मेजर इशू है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्नोलॉजी आजकल आ रही सारी कंप्यूटराइज्ड है और इनका वेरियस फील्ड जैसे इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब में यूज़ किया जा रहा है और एक मशीन काफ़ी सारे लोगों का काम एक साथ कर देती है। इस वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो काम कर रही है किसका? लोगों का। एक और चीज़ आता है डिफेक्ट इन इकोनॉमिक प्लानिंग। जो भी गवर्नमेंट प्लानिंग की जाती है, जैसे आपको पता होगा हम 5 ईयर प्लान पे काम करते हैं। मतलब होता क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो स्टार्टिंग से जो प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट अभी एग्जिस्टेंस में है तो उनकी प्लानिंग होती है कि हाँ हमें अगले 5 सालों में जो भी काम है वो कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए बजट तैयार किया जाता है और उनके गोल सेट किए जाते हैं। लेकिन उन गोल्स में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट को इतना हाईली मेंटेन नहीं किया गया, हाईली मेंशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो और इस वजह से जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिल पाती है। क्यों? जॉब सिक्योरिटी का मतलब आपको काम अवश्य मिलेगा, ठीक है। आपको ये डर नहीं रहता है कि हमें कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल सी द क्वेश्चन आंसर, ओके।